नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइपिंग सुपरवाइजर इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, पावर और ईपीसी प्रोजेक्ट्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आप पाइपिंग सुपरवाइजर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और हाँ, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखिए। और आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्या है? इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि इरेक्शन से पहले पाइपिंग स्पूल को कैसे वेरीफाई करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम आईएफसी ड्राइंग का रिवीजन चेक करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आइसोमेट्रिक ड्राइंग वेरीफाई करना चाहिए। मटेरियल का ग्रेड और लाइन नंबर ड्राइंग के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना चाहिए। वेल्ड फिटअप कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। और अगर रिक्वायर्ड एनडीटी क्लियरेंस अवेलेबल है तो वो भी होनी चाहिए। पेंटिंग और कोटिंग का स्टेटस भी एक बारी वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट अवेलेबिलिटी कंफर्म करें और डायमेंशंस और ओरिएंटेशंस भी चेक करें। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंच फेस प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करें। ये क्वेश्चन चेक करता है कि कैंडिडेट को प्री इलेक्शन क्वालिटी कंट्रोल की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। दोस्तों, यह सवाल बहुत ही बेसिक है, लेकिन इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि इंटरव्यू जो हमारा जो कैंडिडेट है जिसे हम ले रहे हैं उसने पूरा प्रोसेस देखा भी है या नहीं और उसको पूरे प्रोसेस की जानकारी है भी या नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सवाल क्या है? दो सवाल हैं इस स्लाइड में। व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर पाइपिंग मिसअलाइनमेंट ड्यूरिंग इरेक्शन एंड हाउ डू यू करेक्ट देम? दोस्तों, मिसअलाइनमेंट पाइपिंग इंस्टॉलेशन के दौरान एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके मेजर रीजंस हो सकते हैं। अगर आपने इनकरेक्ट सपोर्ट लोकेशन लगा दिया, फैब्रिकेशन का एरर हो गया, स्ट्रक्चरल डेविएशन होगी, रॉन्ग स्पूल डायमेंशंस और थर्मल मूवमेंट का प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं किया जाना। और मिसअलाइनमेंट मिलता है तो सुपरवाइजर को सबसे पहले रीसर्वे करना चाहिए। अगर आपको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स की वजह से मिसअलाइनमेंट है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप रीसर्वे करेंगे। उसके बाद आप शिम एडजस्टमेंट की जा सकती है। फिर सपोर्ट मॉडिफिकेशन इंजीनियरिंग अप्रूवल के बाद किया जा सकता है। कंट्रोल्ड कोल्ड स्प्रिंग भी किया जा सकता है अगर अगर अप्रूव किया जाए। अगला है दोस्तों, और सीवियर केसेस में स्पूल को रिफेब्रिकेट करना पड़ सकता है। कभी भी अनऑथराइज्ड फील्ड मॉडिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई इंटरव्यूअर आपको घुमाने की कोशिश करे तो क्या आप ऑन साइट करेंगे? तो दोस्तों, ऑन साइट शूट एट साइट किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही माइनर चेंजेस के लिए किया जाता है कि आपको दिख रहा है कि इससे कोई भी मेरे प्रोसेस में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मिसअलाइनमेंट एक काफी सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए अगर आप मिसअलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग क्लियरेंस जरूर लेना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज कोल्ड स्प्रिंग इन पाइपिंग एंड व्हेन इट इज अप्लाइड? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। कोल्ड स्प्रिंग पाइपिंग इंस्टॉलेशन के दौरान इंटेंशनली क्रिएट की गई प्री लोड कंडीशन होती है दोस्तों। ठीक है। इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस दोस्तों थर्मल स्ट्रेस को रिड्यूस करना होता है जब लाइन ऑपरेशन हाई टेम्परेचर पे काम करे। दोस्तों, कोल्ड स्प्रिंग जनरली हाई टेम्परेचर लाइंस, लॉन्ग पाइपिंग रन्स और स्ट्रेस क्रिटिकल सिस्टम्स में यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, कोल्ड स्प्रिंग बिना इंजीनियरिंग अप्रूवल के अप्लाई नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यू में ये पॉइंट बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इंटरव्यूअर ये सोचेगा कि आपको कोल्ड स्प्रिंग आपने कहीं से सुना और आपने जवाब दे दिया। लेकिन कभी भी कोल्ड स्प्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसको हमेशा इंजीनियरिंग अप्रूवल के बिना अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपके पास प्रॉपर क्लियरेंस होना चाहिए, तभी आपको कोल्ड स्प्रिंग यूज करना चाहिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रो टेस्ट एंड न्यूमेटिक टेस्ट? बहुत बार पहले भी कवर किया है। हाइड्रो टेस्ट और न्यूमेटिक टेस्ट के बीच का डिफरेंस बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। हाइड्रो टेस्ट में दोस्तों वाटर यूज किया जाता है और कंपैरेटिवली सेफर टेस्ट होता है। वहीं पे जो दोस्तों आपको न्यूमेटिक टेस्ट होता है उसमें एयर और नाइट्रोजन यूज की जाती है। अगर सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो हाइड्रो टेस्ट में आपका बिल्कुल सेफर होता है। उसके बाद दोस्तों हाइड्रो टेस्ट का जो प्रेशर है वो डिजाइन प्रेशर का 1.5 टाइम्स होता है। वही न्यूमेटिक टेस्ट में जो दोस्तों प्रेशर होता है एज पर कोड या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग देते हैं। जो कब यूज करते हैं दोस्तों न्यूमेटिक टेस्ट? जहां पे वाटर जो है ले नहीं सकता। मतलब अगर बाय चांस हमारा जो सिस्टम है जिसके ऊपर वो रन कर रहा है, अगर उसको उसके लिए सिस्टम के लिए हमने वो किसी सपोर्ट के ऊपर है, अगर वो हमने उसके ऊपर न्यूमेटिक टेस्ट के लिए हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए लोड नहीं पकड़ा तो नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही वीक एग्जांपल था, बट जनरली मैंने आपको समझाने के लिए किया है। दोस्तों, कंप्रेस्ड गैस जो है
बिकॉज न्यूमेटिक जो टेस्टिंग है वो एक हैजार्डस क्यों होती है, क्योंकि जो कंप्रेस्ड गैस होती है दोस्तों वो सॉरी जो गैस होती है, जो एयर होती है वो कंप्रेस्ड होती है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करती है और कोई भी फेलियर एक बहुत ही बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंस को मतलब को जन्म दे सकता है। तो इसलिए न्यूमेटिक टेस्ट थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा मतलब ध्यान रख के किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट चेक शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर कंडक्टिंग हाइड्रो टेस्ट। सो हाइड्रो टेस्ट कंडक्ट करने से पहले सुपरवाइजर को कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स परफॉर्म करने चाहिए, जैसे टेस्ट पैकेज अप्रूव होना चाहिए, वेल्ड्स एक्सेप्टेड होने चाहिए, पाइप सपोर्ट कंप्लीट होना चाहिए, टेम्परेरी सपोर्ट्स अगर रिक्वायर्ड है तो इंस्टॉल होने चाहिए। टेम्परेरी सपोर्ट्स हम कहाँ देते हैं, या टेम्परेरी स्पूल पीसेस हम लगाते हैं जहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर लेट्स से कंट्रोल वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे हम टेम्परेरी सपोर्ट्स लगाते हैं क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। उसके बाद प्रेशर गेजेस आपके कैलिब्रेटेड होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स रिमूव जो मैंने आपको बोला था ये आइसोलेट होने चाहिए, वेंट्स और ड्रेन्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये चेक्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको हाइड्रो टेस्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे हाइड्रो टेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट, इन सब की साइट पे चेक शीट्स अवेलेबल होती हैं और वो चेक शीट्स ड्यूली फिल करी जाती हैं और तभी हाइड्रो टेस्ट या न्यूमेटिक टेस्ट को शुरू किया जाता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट आर अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइप सपोर्ट्स एंड व्हाट आर मेजर टाइप्स। सो दोस्तों पाइप सपोर्ट्स का रोल बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर सपोर्ट्स प्रॉपर्ली डिजाइन या इंस्टॉल नहीं किए जाएं तो पाइप में एक्सेसिव स्ट्रेस, वाइब्रेशन और इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। पाइप सपोर्ट्स के मेन पर्पस होते हैं, सबसे पहला दोस्तों पाइप का वेट लोड कैरी करना, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन को कंट्रोल करना स्पेशली हाई टेम्परेचर सर्विस लाइंस में, तीसरा वाइब्रेशन को प्रिवेंट करना और चौथा दोस्तों पंप्स, कंप्रेसर्स और वेसल्स की नोजल्स को एक्सेसिव लोड से प्रोटेक्ट करना। अब टाइप्स की बात करें तो कॉमनली यूज टाइप्स होते हैं दोस्तों रेस्ट सपोर्ट, गाइड सपोर्ट, एंकर सपोर्ट, स्प्रिंग सपोर्ट, हैंगर, शू, स्टॉपर। इन सभी सपोर्ट्स के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको वो डिटेल में इन सपोर्ट्स के बारे में जानना है तो वीडियो जरूर देखें। अगला सवाल दोस्तों, ड्यूरिंग फिटअप व्हाट आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर रूट गैप एंड इंटरनल अलाइनमेंट। सो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट है, यह वेल्डिंग से रिलेटेड एक सवाल है। सो ड्यूरिंग फिटअप व्हाट आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमेशा डब्ल्यूपीसी और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट होना चाहिए। रूट गैप अप्रूव्ड वेल्डिंग प्रोसीजर जो है दोस्तों स्पेसिफिकेशन यानी डब्ल्यूपीएस के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है। इंटरनल मिसमैच या हाई लो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अलाउेबल लिमिट्स के अंदर ही होना चाहिए। प्रॉपर हाई लो कंट्रोल मेंटेन करना होना चाहिए ताकि वेल्ड क्वालिटी इफेक्ट ना हो। फिटअप सर्विसेज क्लीन होनी चाहिए और ऑयल और गैस, रस्ट, पेंट या किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। फील्ड में काफी लोग एग्जैक्ट रूट गैप वैल्यू बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस सुपरवाइजर हमेशा ये कहेगा कि वैल्यू अप्रूव्ड डब्ल्यूपीएस और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई की जाएगी। ये स्टेटमेंट इंटरव्यू पैनल पर बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, इसलिए याद रखिए एक अ गुड पाइपिंग सुपरवाइजर always refers to WPS and project specification because accepting any fit up। तो कोई भी दोस्तों लमसम वैल्यू नहीं बोल देनी है दिमाग से, इसका आंसर WPS और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर फिर भी दबाव डाले तो बोल सकते हो कि हाँ मैंने जो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस में इस रेंज से इस रेंज में देखा है, बट कभी भी गेस वर्क इसमें नहीं करना चाहिए। लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। What precautions should be taken during stainless steel piping installation? सो दोस्तों स्टेनलेस स्टील आपको पता है बहुत ही जगह यूज किया जाता है। क्या हम लोगों को मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए। स्टेनलेस स्टील पाइपिंग का इंस्टॉलेशन दोस्तों कार्बन स्टील से काफी डिफरेंट होता है। अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लिए जाएं तो करोजन और कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला प्रिकॉशन है कार्बन स्टील कंटेमिनेशन अवॉइड करना। अगर कार्बन स्टील के पार्टिकल्स स्टेनलेस स्टील पर ट्रांसफर हो जाएं तो रस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। इसलिए हमेशा डेडिकेटेड टूल्स यूज करने चाहिए जो सिर्फ स्टेनलेस स्टील के लिए वर्क करें या स्टेनलेस स्टील के लिए रिजर्व हो। ग्राइंडिंग के लिए भी प्रॉपर स्टेनलेस स्टील ग्राइंडिंग डिस्क यूज करनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोराइड कंटेमिनेशन प्रिवेंशन। एक्सेस क्लोराइड दोस्तों स्टेनलेस स्टील में पिटिंग करोजन का मेजर रीजन बन सकता है। सो इंस्टॉलेशन के दौरान फ्लिंच फेसिस को डैमेज और कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्क एरिया और पाइपिंग सिस्टम की क्लीनिनेस बहुत ही जरूरी है। इंटरव्यू में अगर आप कंटेमिनेशन कंट्रोल और डेडिकेटेड टूल्स का मेंशन कर देते हैं तो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आपको स्टेनलेस स्टील पाइपिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और आपने वो कहीं ना कहीं देखा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का,
व्हाट इज अ पंच पॉइंट, एक्सप्लेन ए पंच एंड बी पंच आइटम्स। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों पंच पॉइंट होता क्या है। पंच पॉइंट्स वो इनकम्प्लीट आइटम्स होते हैं जो इंस्पेक्शन या वॉक थ्रू के दौरान आइडेंटिफाई किए जाते हैं और कमीशनिंग या हैंडओवर से पहले क्लोज करने होते हैं। पंच पॉइंट जनरली दो कैटेगरी में होते हैं, ए टाइप्स पंच और बी टाइप्स पंच। ए टाइप पंच क्रिटिकल होते हैं दोस्तों, सेफ्टी और ऑपरेटेबिलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इन आइटम्स को कमीशनिंग से पहले क्लोज करना मैंडेटरी होता है। बोले तो एक ए टाइप पंच जब तक क्लोज नहीं होगा आपको कमीशनिंग और के लिए आगे का क्लियरेंस नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों बी टाइप जो पंच होता है, बी टाइप पंच होता है माइनर आइटम्स जो कि बाद में भी किए जा सकते हैं या फिर सेफ्टी और ऑपरेशंस को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे पेंटिंग का कहीं टचअप हो गया, कुछ टैगिंग का इश्यू हो गया, कुछ माइनर इंस्टॉलेशन कहीं पे लगाना हो गया। सो ये होता है बी टाइप पंच। सो दोस्तों ए टाइप पंच अगर आप इंटरव्यू को सिंपल वन लाइन में बोले, दे इफेक्ट सेफ्टी एंड ऑपरेशन। वहीं बी टाइप पंच इफेक्ट करते हैं अपीयरेंस डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन ऑपरेशन में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो दोस्तों ये सवाल थे आज के हमने जो वीडियो में कवर किए हैं। आशा करता हूँ आपने वीडियो यहाँ तक जरूर देखा होगा। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और पाइपिंग इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद दोस्तों।